हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है आप सभी दोस्तों का आईएफएस की शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों सीएसआर नेट दिसंबर 2024 के टॉपर टॉक में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम जान रहे हैं बच्चों की जर्नी के बारे में, एस्पिरेंट से सक्सेसफुल कैंडिडेट की जर्नी के बारे में। उन सब से हमें देखने को मिलता है हार्ड वर्क, डेडिकेशन, पेशेंस, प्रिजर्वेरेंस और लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस के बाद हम जो है एक बेहतरीन रैंक को जो है इस एग्जाम्स में आप हासिल करते हो। तो ऐसे ही एक कैंडिडेट से हम जुड़ रहे हैं, जान रहे हैं उनकी जर्नी को, ओवरऑल जर्नी क्या रही, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन किया और बाकी बातें क्या रही, जानते हैं उनसे ही उनकी ही जर्नी को। तो हेलो दोस्त। हेलो। Yes, sir. थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। So this is Aradhana Mishra from Varanasi, and I've graduated from the Kashi Vidyapit and post-graduated from Vivekananda Singh Pradhan University in the 2021 December. And then I just have continued my preparation from IPS Institute by recorded classes, recorded lectures, along with mock test series, along with YouTube sessions, exam mapping series, marking series, JRF Express series, I just have followed all the lectures which are whatever available in the YouTube sessions. And then connection I have read 91 with the series and that. ओके, तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू आराधना फ्रॉम द माई एंड और पूरे एफएस फैमिली की तरफ से। Thank you so much. ओके, तो थोड़ा आपने इतना बेहतर आपने रैंक हासिल किया है सीएसआर नेट जैसी एग्जाम्स में, तो आप मुझे थोड़ा अपनी प्रिपरेशन जर्नी क्या रही थोड़ा बताइए। सर एक्चुअली 20 दिसंबर में मेरा मास्टर्स क्लियर हुआ था और उसके बाद में मेरे पास पहले तो कोई गाइडेंस नहीं थी कि मुझे कैसे प्रोटेक्शन करनी है, कैसे क्या करना है। तो मेरे कुछ मतलब सीनियर्स भी थे, वो लोग भी आईपीएस से जुड़े हुए थे। उन्होंने मेरे को फिर मैं जस्ट 2 महीने के अंदर मैंने मतलब इस केस से ज्वाइन कर लिया था, मतलब कि प्रोजेक्ट की पोजीशन पे। एंड देन वहाँ पे मेरी एक सीनियर थी, उन्होंने मेरे को रिकमेंड करा था कि पीएचडी रजिस्ट्रेशन दैट वी दोनों में फिर चार्जेस पोजीशन होनी चाहिए हमारे पास में। तो फेलोशिप होने में कम रहेगा एंड देन उसके साथ में हम इजीली मतलब कि एडमिशन भी ले सकते हैं। तो फिर सर उसके बाद मैंने एड्रेस का मेरे पास में डेली का टाइम नहीं हो पाता था रोज का, मैं मैनेज नहीं कर पाती थी। मेरा 5 बजे तक लेक्चर स्टार्ट होते थे यूट्यूब पे मैक्सिमम, तो मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाती थी। तो फिर मैंने कोशिश करा कि मैं रिकॉर्डेड क्लास दे करके उसको अपने जब भी टाइम पाऊँ तो मैं उसको निकाल करके अपने तरीके से कंप्लीट कर सकूँ। तो सर मैंने क्या किया कि रिकॉर्डेड क्लासेस दिया, रिकॉर्डेड क्लास दिया। उसके बाद तो मैंने रोज का मतलब कि मैंने अपना ये बना लिया था कि मुझे 2 से 3 लेक्चर मैंने क्लियर के रोज कंप्लीट कर लेना है, चाहे एनी और जैसे टाइम। फिर बहुत सारी मोटिवेशन सीरीज भी मैं उसको फॉलो करती थी। जब भी एग्जाम इतना चीजें और डाउन का विचार करता है कि लोग मिल करके एक नए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मतलब वीडियोस मिलते थे हमें। तो वो वीडियो पहले तो मैं मतलब कि फॉलो करती थी, इसके बाद मैं उसको इस तरीके से कि जिस तरीके से भी हमें एक प्लान बना के चलना है, मैं उसे अपने डायरी में बता दी कि किस तरीके से कंप्लीट करना है सारी चीजें। पहले तो मैं वही प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पहले फॉलो करती थी। फिर जब हम रिकॉर्डिंग क्लास में तो उसमें भी कहते हैं कि हमें उससे प्रिपेयर करने के लिए किस तरीके टाइम कौन सा यूनिट कितना किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उसका भी एक रिकॉर्डेड क्लास में एक लेक्चर है उसका फ्लैशोग्राफी से। तो मैं पहले उससे फॉलो की, फिर उसके बाद से जब भी मुझे टाइम मिले मैं लंच टाइम का भी यूज करती थी, इसके साथ में मैं घर पे आती लगभग 5 आवर्स देती थी पूरा लेक्चर कंप्लीट करके। उसके बाद मैं उसको रिविजन करती थी, जब मुझे फर्स्ट टाइम का रहता था तो मैं उसको रिविजन करते हुए जाऊंगी। अरे तो फिर मैं वो लेक्चर मैं अपने टैबलेट में रोज बस में भी देखते हुए जाती थी ताकि मेरा वो लेक्चर भी कंप्लीट हो सके। फिर सर उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि पहली बार में तो सर उसका तरीके से कैचिंग पावर ही होती है, जब उसको 2-3 बार रिवाइज करो देन उसके बाद में जाकर के वो पावर बढ़ती है। तो सर वो पहली बार तो मैंने करा, उसके बाद फिर दूसरी बार भी वो उस लेक्चर को फिर जब मैं खाली टाइम हो तो मैं बस एक हेडफोन लगा करके मैं उसको सुनती रहती थी कि जो भी, तो वो मेरा रिकॉर्ड होता रहता था पूरा। फिर सर उसके बाद में जब हो गया फिर जो वाले क्वेश्चन होते थे जो भी मतलब मेमोराइज क्वेश्चन जुड़ जाते थे, मैं एक अलग से नोट बना के रखती थी। फिर मतलब कि इजीली निमोनिक्स भी बना लेती थी ताकि वो मुझे हमेशा अच्छे तरीके से याद रहे। उसके बाद में सेक्शन सी के क्वेश्चन के ना कई तरह फ्लो चार्ट बना बना करके याद याद करती थी। जैसे सेंसिटिव लर्निंग का हो गया,
कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एंडोसाइटोसिस किस तरीके से मतलब प्रेजेंट बिहेवियर एंडोसाइटोसिस होता है। वैसे बहुत सारे प्रोसीजर्स को मैं मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में भी बना के रखी हुई थी। और जब भी मैं बस में जाऊँ या फिर मुझे जब भी टाइम मिले, मैं नोट्स को शॉर्ट नोट्स को हमेशा रिवाइज करती रहती थी। फिर उसके बाद में क्या होता था कि जब भी मैं टाइम मिले, फिर रात में जब मैं टाइम पाऊँ तो फिर मैं पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि जो केसी सर का एक पीवाईक्यू की बुक है, वो हिंदी आई थिंक 800 और 900 कॉस्ट के आते हैं। वो फ्री पीवाईक्यू फ्री सीरीज है। जब भी नए सीरीज के आते रहते हैं उसके साथ में, वो फिर उसको मैं हमेशा प्रैक्टिस करती थी। एंड देन उसके बाद में तो फिर जब मेरा एक महीना रह गया था, मैंने ये सोच लिया था कि मुझे एक महीने एग्जाम के पहले पूरा अपना लेक्चर जो भी इम्पोर्टेंट है उसको कंप्लीट कर लेना है। तो वो जब मैं कंप्लीट कर ली उसके बाद से फिर मैं बस रिवाइज हो करती थी, और जो भी यूट्यूब पे सेशंस चलते थे, एग्जाम रैपिंग सीरीज हो गया और बहुत सारी सीरीज मतलब कि चलते रहते बैक टू बैक मतलब के लिए लगाते हैं, वो यूट्यूब का मैं हमेशा फॉलो करती थी। फिर उसी को करते हुए फिर मेरा दिसंबर 2023 का भी नेट एलएस क्लियर हुआ था, वो 108 रैंक्स हुआ था। ठीक है, उसके बाद सर जून का जो यूजीसी के नए रेगुलेशन आए कि हमें मतलब कि फिर से क्वालिफाई करना होगा फॉर द एडमिशन टू द पीएचडी, बिकॉज कैंडिडेट फी भी आ रही थी उसमें। अब सर मुझे पीएचडी नहीं करनी थी, मैं पूरा पीएचडी के लिए फोकस, मुझे पीएचडी में एडमिशन लेना है कैसे भी। ठीक है, तो फिर बाद में सर फिर जून का तो मैंने स्किप कर दिया था, मुझे लगा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा हो जाना चाहिए एडमिशन। फिर सर मैंने पूरे कोर्स की, लेकिन हर बार नए कोर्स फॉलो किया था। तीनों जो भी सीरीज थे, JRF एक्सप्रेस, मार्को एक्सप्रेस, एग्जाम रैपिंग सीरीज, सब मैंने अच्छे से फॉलो किया था। इन केस भी मेरा एक दो लेक्चर वो स्किप हो जाता था, तो फिर मैं उसको पूरे तरीके से पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के रखी रहती थी, ताकि मैं उसको रिवीजन बाद में कर सकूं। तो इस तरीके से सर अब फिर एक गेट 2025 का भी सीरीज चल रहा था, वो भी मैंने मतलब कि करा था। मेरा इस पर गेट भी मतलब कि लाइफ साइंसेस क्लियर हो चुका है। ओके, तो आपका गेट का भी जो एग्जाम है वो भी क्लियर हुआ है अच्छे रैंक्स के साथ। गेट एक्सपर्ट क्लियर हुआ है। तो मुझे ये बताइए कि आपने कितने यूनिट्स को प्रिपेयर किया था इस एग्जाम्स के लिए? तो मैंने 11 मिनट्स को प्रिपेयर किया था, टारगेट करा था। ओके, तो मेरा ये 12th में ये था कि सर जब केसी सर ने ये बताया था ना कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बताए थे, तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ना 12th का मैं लेकर के रखी हुई थी। मतलब कार्ड एप्लीकेशन का मेरा यूनिट था, और एक मेरा एम्बल था। ये दो यूनिट्स मैं नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट थोड़ा रहा नहीं, तो उससे थोड़ा सा मुझे ये नहीं करना। मेरा सब्जेक्ट बैकग्राउंड था, तो फिर मैं इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहता था मैं वही कवर की थी और अब मुझे बताइए कि आपने CSIR नेट को ही क्यों चूज किया? सर सीएसआई नेट क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पेडागोजी था, और सीएसआई नेट लाइफ साइंस से ही मैं भर सकती थी, और तो इसलिए सर मैंने सीएसआई नेट लाइफ साइंस के सब्जेक्ट लेकर के किया। मुझे ये 3 चीजें बताइए, 3 मूल मंत्र बताइए जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी एग्जाम जो है वो क्लियर हो गई इतने बेहतर रैंक के साथ। सर पहली बात तो मेरी कंसिस्टेंसी सर बहुत मैटर करती है। कंसिस्टेंसी और ऊपर से साथ पूरा रिवीजन, क्योंकि सर यदि हम लोग एक दिन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद 2 दिन छोड़ देके फिर तीसरे दिन बैठते हैं, तो फिर उसके बाद सर थोड़ा सा वो चीज जो बना रहता है ना, वो जो कंटिन्यूस होगा, वो थोड़ा सा ब्रीफ हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो क्योंकि सर का तो रोज का लेक्चर रहता था, और एक तरीके से सर की मेरा सेल्फ स्टडी उनके इम्पोर्टेंट लेक्चर्स की बात मैं भी ऑनलाइन नहीं कर रही हूँ, तो सर ये सेल्फ स्टडी की तरह मैच कर लेती थी। और जो सर के रोज के जो लेक्चर्स होते थे, वो हमेशा कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखता था। यूट्यूब का 5 बजे का सेशन होता था, वो रोज क्योंकि सर डिलीट भी कर देते थे या फिर तो स्किप कर देते थे वो वीडियो, उसको हाइड कर देते थे, तो उसकी वजह से ये रहता था कि वो छूट जाएगा। तो इसलिए वो हम लोग हमेशा बैठ के मतलब मैं हमेशा बैठ के वो पूरा कंप्लीट कर देती थी, तो वो स्किप ना हो। ओके, अब जो भी व्यूअर्स है, जो भी एस्पिरेंट्स है, आपसे जूनियर है, उनको क्या सलाह देना चाहोगे, किस तरीके से उनका प्रिपरेशन हो? सर टू बी ऑनेस्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं मतलब कि मैंने इसके पहले
एक वो मतलब एक और कोचिंग का मैंने लिया था, बट एक होता है ना जो कवरेज होता है, टॉपिक कवरेज, मुझे चाहिए था कि मैं यदि पूरा सिलेबस यदि टारगेट कर रही हूँ, यदि 10th लेवल पे यदि सिलेबस टारगेट कर रही हूँ, तो मेरा उसमें से सारे टॉपिक्स कवरेज होने चाहिए, भले ही उसमें से कोई भी टॉपिक स्किप होता भी हो ना आता हो, लेकिन फिर भी वो मेरे एंड से पूरा कवरेज होना चाहिए। तो बहुत सारे कभी होता है टॉपिक्स कवरेज नहीं होता है, किसी के साथ नहीं होता, तो ऐसा लगता है कि मेरा प्रिपेयर नहीं है, मतलब प्रिपरेशन होने की तो नहीं है। तो जब मैंने रिकॉर्डेड क्लास लिया था तो उसमें हर एक टॉपिक कवरेज था, कोई भी ऐसा नहीं था कि मतलब जल्दी स्किप हो। अब बहुत ही ज्यादा ही रेयर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा होगा जो स्किप हो गया होगा, तो मे बी बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सारी चीजें उसमें, तो मेरा यही है कि एक तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है, उसके साथ में आप अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंट हो कि आपका कितना सिलेबस उसमें कवर्ड है वो भी डिपेंड करता है, और उसके साथ ही फिर आपका रिविजन, मतलब वो रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप रिविजन करते रहेंगे तो वो कॉन्सेप्ट हमेशा बना रहता है, वो कभी भी वो क्वेश्चन आएगा कि आपका रिविजन नहीं भी रहता, कि आपके पास 3-4 महीने बाद में वो क्वेश्चन अराइज होता है, तो आपके पास यदि कॉन्सेप्ट वो ऑलरेडी बिल्डअप रहता है तो वो आपको समझ में आ जाता है कि इसका आंसर ये होगा। पहले ये चीज है। Thank you so much, Aradhana ji, sharing your journey with us. Thank you and thank you once again.